ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे द कैट एंड द ड्रैगन का 6th एपिसोड आ चुका है। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें बताया जाता है कि यार अलग अलग टाइप की बिल्लियाँ होती है और उन अलग अलग टाइप की बिल्लियों के ना अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं। कुछ को सनी डेज पसंद है, कुछ को बारिश पसंद है, कुछ को बादल पसंद होते हैं, कुछ बिल्लियाँ पेड़ों पर चढ़ के बैठना पसंद करती है और कुछ जमीन पे खेलना पसंद करती हैं। हर एक बिल्ली यूनिक होती है। हमें बताया जाता है कि एक ऐसी चीज है जो कि हर बिल्ली को पसंद आती है। ऐसे ही यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इस ड्रैगन के बचपन का सीन, जब इनकी मॉम भी इनके साथ थी। तो ये लोग फाइनली यहाँ पे आते हैं और देखते हैं इधर फॉक्सटेल होता है। अब यार ये फॉक्सटेल बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और बिल्लियों का ना काफी ज्यादा पसंद होता है ये। और ये बिल्ली जाती है भागती हुई इन फॉक्सटेल्स के पास और इनसे खेलने लग जाती है। अब यार जो इनकी मॉम होती है ना, वो ड्रैगन को बोलती है कि तुम छू के देखो इसे। तो ड्रैगन को यार थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है क्योंकि उसके पंजों से ये फॉक्सटेल्स खराब हो सकती है, लेकिन बिल्ली कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, तुम ट्राई करके देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद यहाँ पे हमें बहुत आगे का सीन दिखाया जाता है, अभी का मान लो सीन, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत मोटी सी बिल्ली होती है और वो देखती है कि इधर कुछ फॉक्सटेल्स होती हैं और इनको लेके ना मतलब बिल्लियाँ लड़ना शुरू हो चुकी होती है क्योंकि इनकी जो डिमांड है काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और फॉक्सटेल्स की जो संख्या होती है वो कम हो चुकी होती है। तभी एक दिन यहाँ पे ये कैट आती है, इसका नाम होता है मोशा मोशा। तो मोशा मोशा यहाँ पे ह्यूमन सिटी की तरफ जाती है और वो देखते हैं कि इधर खेती कैसे होती है। लोग यहाँ पे हर साल खेती करते हैं और जब वो खेती हो जाती है सक्सेसफुल, बारिश होने के बाद उसको काटते हैं, ठीक है। और हर साल वो इस प्रोसेस को देखना शुरू कर देता है। वो एक चीज नोटिस करता है कि जिस खेत के अंदर वो लोग बीज बोते हैं वो मिट्टी काफी ज्यादा मुलायम होती है। वो यहाँ पे तकरीबन 1-2 साल तक इन इंसानों के साथ रह के सब कुछ सीखता है और हार्वेस्ट होने के बाद वो यहाँ पे चला जाता है वापस जंगलों में। जिसके बाद वो यहाँ पे जंगल में आके एक एरिया बनाता है। उस एरिया में आके वो इस मिट्टी को उपजाऊ बनाने की कोशिश करता है, पूरा एरिया साफ कर देता है वो। उसने कई समय तक बार बार लगातार अलग अलग टेक्निक्स अपनाई और इधर कुछ बिल्लियां भी थी जो कि ये प्रोग्रेस देख रही थी, लेकिन आगे चल के वो भी बोर हो गई और चली गई। जिसके बाद मोशा मोशा अकेला हो गया। लेकिन फाइनली इतने समय की मेहनत के बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसने फॉक्सटेल्स उगा ली। धीरे धीरे करके उसने पूरी फील्ड बना दी फॉक्सटेल्स की, जिसे देख के यहाँ पे आसपास की बिल्लियां काफी ज्यादा खुश हो गई और आके खेलने लगी इन फॉक्सटेल्स के साथ। तो आता है ड्रैगन यहाँ पे और वो यही बताता है कि भाई ये जो जगह है इसको मोशा मोशा स्क्वायर के नाम से जाना जाता है क्योंकि मोशा मोशा ने इस जगह को बनाया है और ये काफी ज्यादा स्पेशल प्लेस है। ड्रैगन के सपोर्ट की वजह से और भी ज्यादा बेहतर बन चुकी है। जिसके बाद आगे से जो बिल्लियां ठीक से फॉक्सटेल्स को उगा सकती है, उनका ख्याल रख सकती है, उन्हीं को यहाँ पे स्क्वायर का साथ ही साथ मोशा मोशा का नाम मिलता था। तो धीरे धीरे करके हमें दिखाया जाता है अलग अलग जनरेशंस होती है कैट की, उन कैट्स को मोशा मोशा 1 2 3 4 के नाम से बुलाया जाता था। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ड्रैगन इन कुछ बिल्लियों को लेके आता है इस फील्ड के अंदर जहाँ पे अभी तक खेती शुरू नहीं हुई होती है। ड्रैगन बताता है कि यार हर साल यहाँ पे जो मोशा मोशा होता है, मतलब नंबर 3 आया था लास्ट टाइम बुलाने के लिए ड्रैगन को, ये बताने के लिए कि अगला मोशा मोशा कौन बनेगा, यानी कि मोशा मोशा 4। और साल में एक बार जब ये खेती हो जाती है ना, यानी कि फॉक्सटेल्स पूरी तरह से उग जाती हैं, तो एक बार सारी की सारी बिल्लियों को इनवाइट किया जाता है इनके साथ खेलने के लिए। तो यहाँ पे फाइनली हमें मोशा मोशा 4 का सीन दिखाया जाता है। ड्रैगन यहाँ पे आया होता है कुछ बिल्लियों को लेके ये सब दिखाने के लिए और हमें दिखाया जाता है कि मोशा मोशा 4 के पास कुछ अप्रेंटिसेस भी होते हैं, ठीक है, डिसाइपल्स टाइप, जो कि उसकी मदद करने के लिए है यहाँ पे इस खेती को बढ़ाने के लिए। इनमें से एक बिल्ला बेचारा नया होता है, ठीक है, उसको कुछ ज्यादा चीजें पता नहीं होती, लेकिन ये लोग पूरी एनर्जी लगाएंगे। मोशा मोशा 4 बताता है कि तो सुन लो नए बच्चे, जितने बड़े फॉक्सटेल्स होंगे ना उतना ज्यादा अच्छा होगा। उसके लिए रूट्स ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, मतलब जितनी ज्यादा गहरी रूट्स जाएंगे उतना ही ज्यादा ऊपर फॉक्सटेल्स उगेंगे। तो उसके लिए तुम्हें अपने पंजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो खोद के दिखाते हैं कि कैसे मिट्टी को हमें खोदना है जिससे कि मिट्टी सॉफ्ट हो जाए। जिसके बाद ये लोग अपनी एनर्जीज का इस्तेमाल करते हैं, मैजिकल एनर्जीज, और इससे यहाँ पे मिट्टी काफी ज्यादा मुलायम भी हो चुकी होती है। इधर जब मोशा मोशा 4 भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है तो हमें दिखाया जाता है काफी बड़ा एरिया वो अकेले ही कर देता है। वो बताता है कि तुम्हें इस पूरी फील्ड को इसी तरह तैयार करना है, तो चलो फिर शुरू हो जाओ। तो ये बच्चे तो परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं भाई इतना बड़ा एरिया हम कैसे करेंगे। तो मोशा मोशा 4 यही कहता है कि क्या यार आजकल के यंग बच्चे ना बस टाइम पास करना जानते हैं। लेकिन तभी उसको याद आता है पहले मोशा मोशा 3 ने भी उसको सेम ये बात बोली थी क्योंकि वो भी ऐसी ही हरकतें करता था। तो ये लोग बात करते हैं इस बारे में कि सिर्फ बॉस ही बता सकते हैं कि ये सॉइल कब रेडी होगी, क्योंकि सॉइल के अंदर ना कोई भी मैजिक रेसिड्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मैजिक से खोदेंगे जमीन को तो मैजिक का थोड़ा बहुत अवशेष रह जाएंगे उसके अंदर, जिस वजह से यहाँ पे फॉक्सटेल्स मॉन्स्टर्स बन जाएंगी। ऐसे ये लोग बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मोशा मोशा 4 लेके आता है कुछ पुरानी फॉक्सटेल्स को जिनके अंदर कुछ बीज होते हैं और वो दिखाते हैं कि कैसे इनको बीज बिखेरने हैं। तो ये लोग यहाँ पे इन बीजों को बिखेरना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद ये नया वाला जो बच्चा होता है ना, ये तो थक ही जाता है बेचारा। मोशा मोशा 4 ये बताते हैं कि देखो चिंता मत करो, बस तुम्हें ये काम करना है, इसके बाद फॉक्सटेल्स खुद ही होंगे, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। धीरे धीरे हमें दिखाया जाता है कि ये फसल उगने लग जाती है, फॉक्सटेल्स भी छोटी छोटी होने लग जाती है। यहाँ पे घास भी उग रही होती है साइड में, लेकिन मोशा मोशा 4 यही कहता है कि इस चीज से हम पहले काफी परेशान रहा करते थे, ड्रैगन भी था यहाँ पे,
और इन लोगों ने ये डिसाइड किया जब ये लोग घासें नहीं हटाते ना तो फॉक्सटेल्स और ज़्यादा लंबी हो जाती है। तभी इनको कुछ एहसास होता है कि कुछ है और यहाँ पे कुछ जंगली लॉकस्ट होते हैं जो कि इनकी फसल खाने के लिए आ चुके होते हैं। मोशा मोशा 4 कहता है ठीक है फिर हमें मोशा मोशा स्क्वायर को प्रोटेक्ट करना होगा। अब यार ये लोकस्ट इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पे लड़ना शुरू करते हैं, इनकी वाट लगाना शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है बिल्ले तो कुछ खास लड़ नहीं पाते, लेकिन मोशा मोशा 4 इजीली अपनी ताकतों से इन सारे लोकस्ट की वाट लगा के रख देता है। अब यार ये लोग मरे नहीं होते, बेहोश हुए होते, जिस वजह से मोशा मोशा कहता है इन लोगों को कि तुम इनको लेके जाओ और दूर से दूर छोड़ के आना, वरना अगर तुम पास छोड़ोगे तो ये फिर से आ जाएंगे हमारे फसलों के ऊपर अटैक करने के लिए। अब ये लोग सोच रहे होते हैं कि यार ये इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी बहुत मुश्किल लग रहा है मोशा मोशा की जगह लेना, क्योंकि आपको पता होगा इन अप्रेंटिसेस में से ही कोई बनेगा मोशा मोशा, ठीक है ना। धीरे धीरे करके ये फॉक्सटेल्स अच्छे से तैयार हो चुके होते हैं, जिस वजह से मोशा मोशा एक रात यहाँ पे सिग्नल भेजता है सारी की सारी बिल्लियों को जंगलों की कि कल के दिन तुम लोगों को आना है। अगले दिन यहाँ पे काफी सारी बिल्लियां आती हैं, कुछ भाई बहन होते हैं, कुछ बिल्लियां होती है जो एक दूसरे से काफी समय से नहीं मिली हुई है, ये सब आके बातचीत करते हैं। लेकिन विंग्ड अंकल यानी कि ड्रैगन से मिलने के लिए बहुत सारी बिल्लियां आई होती है, क्योंकि काफी समय से ये लोग उनसे नहीं मिले और आपको पता होगा ड्रैगन ने बहुत सारी बिल्लियों को पालने में मदद की है, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे मोशा मोशा कहता है ड्रैगन से कि विंग्ड अंकल आपको भी यहाँ पे फॉक्सटेल्स को टच करके देखना चाहिए। जिसके बाद हमें पहले वाला सीन दिखाया जाता है पुराना वाला बचपन का, जब पहली बार ड्रैगन ने फॉक्सटेल को टच किया था, उसे ये काफी ज्यादा सॉफ्ट लगा था, उसे अभी भी ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन मोशा मोशा यहाँ पे अब ये सोचने लग जाता है कि उसको अपना अगला सक्सेसर किसे चूज करना है, लेकिन उस चीज के लिए अभी टाइम है। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आ चुका है ऑलरेडी, उसकी वीडियो मैं आज रात में बनाऊंगा, वो भी मैं जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।